अगर मौलाना साहब शिव को, रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को, इनको कुछ अभद्र टिप्पणियां करेंगे या कुछ गलत बोलेंगे तो आप ये ना समझें कि वो लोग चुप बैठे रहेंगे, वो भी आपके मजहब के ऊपर कुछ ना कुछ छींटाकशी करेंगे जरूर। और मैं ये कहता हूं कि नूपुर शर्मा ने खुद अगर अपनी जाति कोई बात कही होती या उसने खुद लिखा होता कि मैं ये कह रही हूं या मैं ये लिख रही हूं, तो हम नूपुर शर्मा को ये मानते कि वो गुस्ताखे रसूल है। उसके कहने का अंदाज गलत हो सकता है, उसके कहने का लहजा गलत हो सकता है, उसको कहने का जो तरीका है वो गलत हो सकता है, बट उसने अपनी कोई बात नहीं कही कि मैं ये कह रही हूं। उसने ये कहा कि मैंने ये लिखा हुआ पढ़ा है। और सबसे बड़ी बात, जो किताब बुखारी, जो एक हदीस की किताब है, मुस्लिम ग्रंथ है, मुस्लिम ग्रंथ एक तरीके से, उसमें ये कोट हुआ है। भारत के कुछ अराजक तत्व के किस्म के लोग आजकल भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, उस पाकिस्तान को जिससे अपने देश की बागडोर ही नहीं संभल रही। तभी तो नूपुर शर्मा के विवाद पे जब पाकिस्तान और गल्फ़ कंट्रीज़ कूदी, तब भारतीयों को याद आया कि उन्हें भी इसमें प्रोटेस्ट करना है। अब एक पाकिस्तानी स्कॉलर ने बहुत बढ़िया बात बोल दी है। मौलाना साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने कहा है कि नूपुर की कोई गलती नहीं है, गलती तो उस मुस्लिम की है जिसने नूपुर को ऐसा कहने के लिए उकसाया। ये बात हम शुरुआत से कह रहे हैं कि नूपुर ने क्या गलत कहा है, इस बात की जांच होनी चाहिए। और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को बाहर से रहकर कंट्रोल कर रही हैं और भारत में कुछ लोगों की वजह से दंगा फैलाने की साजिशों में इन्वॉल्व हो रही हैं। मेरे साथ आज दिल्ली सूफ़ी बोर्ड के प्रेसिडेंट साहब हैं, कमाल खान इनका नाम है। सर, पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूँगा जो पाकिस्तानी मौलाना ने कहा है, ताकि हमारी ऑडियंस भी जान जाए कि पाकिस्तान से भी कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो कि नूपुर शर्मा के समर्थन में हैं। ये वो वीडियो है सर। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है, उसका आपको अंदाजा होगा। अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है, और ज्यादातर तो उन्होंने गायब भी कर दी है सोशल मीडिया से, खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी। कोई रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से, तो वो चल रहा है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा, आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं, जबकि वो आपके मुखालिफ कोई रिलीजन है। एक तो है कि मैं मुसलमान हूं। सर, ये डिबेट आपने सुना पूरा का पूरा, जो उन्होंने इस मसले को रखा, ये आवाज़ पाकिस्तान से उठी, लेकिन भारत के अंदर इस तरीके की आवाज़ें नहीं उठी, ना उन मौलानाओं ने उठाई जो धर्म ध्वज रक्षक कहते हैं खुद को। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं ये बता दूं कि मैं अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा एहतमाम करता हूं। मैं एक सूफ़ी मुसलमान हूं और अपने मज़हब की पूरी तायीद करता हूं, अपने नबी की पूरी तायीद करता हूं। जितनी उनकी बातें हैं कोशिश करते हैं हम कि उनको माने और पूरी तरीके से इस्लाम पर चलने की कोशिश करते हैं। मगर जैसा अभी आपने मुझे एक वीडियो दिखाया, देखिए, हमारे नबी ने ये कहा कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका मज़हब आपके लिए, मेरा मज़हब मेरे लिए। आप दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करें, वो भी आपके मज़हब की इज़्ज़त करेगा। मगर अगर आप ये सोचें कि मैं दूसरे को गाली दूं और वो चुपचाप बैठा रहेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी टीवी डिबेट हुई, और अक्सर आप टीवी डिबेट में देखते हैं, इस तरीके से उकसाते हैं लोगों को कि वो कुछ गलत बोलने पे या उत्तेजना में कुछ भी कहने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर मौलाना साहब शिव को, रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को, इनको कुछ अभद्र टिप्पणियां करेंगे या कुछ गलत बोलेंगे तो आप ये ना समझें कि वो लोग चुप बैठे रहेंगे, वो भी आपके मजहब के ऊपर कुछ ना कुछ छींटाकशी करेंगे जरूर। तो आप खुद मत उकसाइए। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आप इज्जत करें, हर मजहब की इज्जत करें,
तभी आपके मज़हब की इज्जत होगी। तो नूपुर शर्मा, जैसे कि आपने कहा कि नूपुर शर्मा ने, मौलाना ने भी ये कहा, मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कह रहे थे वो सही कह रहे हैं, उन्होंने इस तरीके से उकसाया। और मैं ये कहता हूँ कि नूपुर शर्मा ने खुद अगर अपनी ज़ाती कोई बात कही होती या उसने खुद लिखा होता कि मैं ये कह रही हूँ या मैं ये लिख रही हूँ, तो हम नूपुर शर्मा को ये मानते कि वो गुस्ताखे रसूल है। उसके कहने का अंदाज़ गलत हो सकता है, उसके कहने का लहजा गलत हो सकता है, उसको कहने का जो तरीका है वो गलत हो सकता है, बट उसने अपनी कोई बात नहीं कही कि मैं ये कह रही हूँ। उसने ये कहा कि मैंने ये लिखा हुआ पढ़ा है कि ऐसा हुआ है। और उसने, मैंने उसका एक इंटरव्यू भी देखा, तो नूपुर शर्मा ने, उसने ये कहा, डॉक्टर जाकिर नायक, जिसको एक बहुत बड़ा धड़ा है मुसलमानों का, जो वहाबी मुस्लिम है, वो उनको बहुत ज़बरदस्त फॉलो करते हैं। और वो कहाँ है इस टाइम? वो गल्फ़ में ही तो हैं। जो गल्फ़ हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर रहा है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उस गल्फ़ से पूछिए, उस गल्फ़ के ममालिक के जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, या जो लोग वहाँ की हुकूमत को देखते हैं, उनसे आप पूछिए कि डॉक्टर जाकिर नायक, जिसको आपने पनाह दे रखी है, वो खुद आकर अपनी डिबेट्स में ये कंटेक्स्ट को बताते हैं। और बहुत सारे मौलाना हैं, आप अहले सुन्नत के अमीनुल कादरी हैं, मैं अभी देख रहा था यूट्यूब पे, और बहुत सारे मौलाना, मैं नाम नहीं ले सकता जितने मौलाना हैं, वो सब इस चीज़ को कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो किताब बुखारी, जो एक हदीस की किताब है, मुस्लिम ग्रंथ है, मुस्लिम ग्रंथ एक तरीके से, उसमें ये कोट हुआ है कि ऐसा हुआ था। तो जब ऐसा हुआ था, आपने बुखारी को उस टाइम कंडेम क्यों नहीं करा? आपने डॉक्टर जाकिर नायक को कंडेम क्यों नहीं करा? आपने जो और दूसरे मुसलमान हैं उसको कंडेम क्यों नहीं करा? आपने नूपुर शर्मा, सिर्फ एक हिंदू लड़की ने ये कहा तो इसलिए आपने नूपुर शर्मा के आप पीछे पड़ गए। सिर्फ हिंदू या बीजेपी की नेता है इसलिए पीछे पड़ गए? हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि इस टाइम नरेंद्र मोदी की सरकार है, और ये कुछ लोग नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। जो लोग इस सरकार को, इस हिंदुस्तान को अमन चैन में नहीं रहने देना चाहते, जो नहीं चाहते कि मुसलमान तरक्की करे, हिंदुस्तान तरक्की करे, वो लोग आपस में इस तरीके से ये प्रोपगंडा चलाया कि एक तो ये बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, दूसरा नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है इस टाइम हिंदुस्तान में, और शांति चल रही थी। चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो 3 तलाक हो, सब शांति से चल रहा था। उन्होंने सोचा यार ऐसा कैसे चल रहा है, इसको कुछ ऐसा मजहबी रंग दिया जाए ताकि देश में जो है वो अराजकता फैल जाए। मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, मैंने कहा ना कि उनसे पूछिए कि जो डॉक्टर जाकिर नायक इस चीज़ को ठोक बजा के बोलता है अपनी डिबेट्स में, आप उसको क्यों नहीं पकड़ते भाई? अगर नूपुर शर्मा ने किसी के उकसाने पर, किसी के कहने पर, मैं नूपुर शर्मा की कोई तायद नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि नूपुर शर्मा ने बहुत अच्छा काम करा, नहीं, नूपुर शर्मा ने गलत करा, सही करा, जो भी करा, वो कानून देखे, वो उसकी पार्टी ने जो भी फैसला लिया वो देखे, मगर नूपुर शर्मा के मैं भी फेवर में नहीं हूं। मगर फिर भी मैं ये कहता हूं कि नूपुर शर्मा का अपना बयान नहीं था, उसने आपकी किताबें, आपकी डिबेट्स, आपकी वीडियोस, उनको कोट करके ये बोला। उसकी कोई जाती राय नहीं थी, उसने कोई कार्टून नहीं बनाया। जिस तरह के आप देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में कि कार्टून बना दिए जाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें लिखी जाती हैं, उल्टे सीधे बयान वो खुद देते हैं, उनकी अपनी मंशा होती है। ये नूपुर शर्मा की अपनी कोई मंशा नहीं है। उसने तो ये कहा कि अगर आप ऐसा बोलोगे तो फिर मैं आपके मजहब में आपके प्रॉफिट के लिए भी ऐसा बोल सकती हूँ। सर, यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को हर व्यक्ति ने भुला दिया। और अब हम बात करते हैं उस चीज़ की जो कि फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई है। भारत जमहूरियत का देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सबको समान राइट्स मिले हुए हैं। अगर नूपुर हिंदू नहीं होती, सिर्फ मुस्लिम होती, तो क्या मुस्लिम समाज को भय नहीं होता जब उसको रेप करने के थ्रेट दिए गए, उसको उसके सर को तन से जुदा करने के थ्रेट दिए गए, तालिबानियों की तरह उसके पुतले को कर्नाटका में टांग दिया गया, जबकि एक तरफ आप कहते हो कुछ भटके हुए नौजवान हैं, माफ़ कर दो, और दूसरी तरफ अगर नूपुर ने कुछ गलत कह भी दिया जिसका फैसला खुद कोर्ट करेगी, क्या ये तरीका सही था? और अगर ये किसी मुस्लिम के साथ होता तो क्या इस देश के अंदर अभी असहिष्णुता नहीं बढ़ जाती? देखिए, असहिष्णुता की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये कुछ तंजीमें हैं जो पीछे से काम कर रही हैं।
जो दंगा करवाते हैं, आप ये सोचिए दंगे जो होते हैं, ये इतने बड़े बड़े जो प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करा जा रहा है, क्या इसमें फंड नहीं लगते? क्या इसमें पैसा नहीं लगता? लोगों को इकट्ठा करा जा रहा है, जानबूझ के उनसे ऐसी हरकतें कराई जा रही हैं ताकि देश में जो अमन चैन इस मोदी सरकार में चल रहा था उसको किसी तरीके से नेस्त व नाबूद किया जाए। मैं आपको बताऊं, जुमे की नमाज आप पढ़ने जाते हैं, सभी मुसलमान भाई मस्जिदों में जाते हैं, और उसके फौरन बाद अगर आप भी खड़े होकर मस्जिद के दरवाजे के बाहर कुछ कहने लग जाएं तो बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो जाएंगे। हर मस्जिद में 400, 500, 600, 1000, 1200 लोग जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो इस तरीके से लोगों को खड़ा करके जुमे की नमाज के बहाने उसके बाद लोगों को उनकी जो जज्बात हैं उनको उजागर करा गया, उनको भड़काया गया। और कहाँ नबी ने यह कह दिया कि आप जुलूस लेके निकलें तो आप सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करें? कहाँ यह कह दिया कि आप दूसरे मजहब की जो दुकानें हैं उनको लूटिए? हमारे यहाँ यह कहा जाता है, यह हदीस है कि मेरा पड़ोसी अगर रात को भूखा सो गया, ख्वाह वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यह नहीं कहा गया कि वो हिंदू हो या वो मुस्लिम हो, उन्होंने ये कहा कि आपका पड़ोसी ख्वाह को कोई भी मजहब का हो, अगर वो भूखा सोया तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, अल्लाह ताला मेरे से उसका सवाल जवाब करेगा। तो कब नबी ने यह कह दिया, कब नबी आखिरी ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कह दिया कि आप इस तरह से प्रदर्शन कीजिए, आप लोगों की दुकानों को तोड़िए, लोगों की दुकानों में आगजनी करिए, पथराव करिए पुलिस के ऊपर? ऐसा कुछ नहीं। आपको अगर प्रदर्शन करना था, आप गवर्नमेंट से इजाजत लेते, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते, और उसमें चाहे मशाल जुलूस लेके जाते आप या जो भी जाते, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते कि हमारे नबी के खिलाफ एक औरत ने ऐसा बोला है, हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ना कि ये तरीका कि जुमे के नमाज के बाद आप लोगों को खड़ा करें, उनके जज्बात को भड़काएं, फिर वो जो नौजवान हैं या जो भी लोग हैं वो उस जज्बात, भड़के हुए जज्बातों में जाएं और लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान करें। और वो लोग जो जेलों में बंद हुए, जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगा या जिनकी प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चला जाएगा, क्या उनके घर वालों से जाके पूछिए आप कि उन्होंने क्या सही करा? वो लोग उन उलेमाओं को, उन मौलानाओं को, उन लोगों को जो मुस्लिम स्कॉलर्स बनते हैं, उनको गालियां देंगे कि हमारे घर की रोजी रोटी बंद हो गई, हमारे घर के बच्चे जो हैं उनको दूध नहीं मिल रहा है, हमारा घर जो हमने बड़ी मुसीबत से बनाया था उस पर बुलडोजर चल गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये स्कॉलर्स होंगे उसके जिम्मेदार? सर, एक दो लोगों को अगर हटा दिया जाए और एक आधी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हटा दिया जाए, जैसे दिल्ली में मसलन एक जमात ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कंडेम किया इस चीज़ को कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी हमने सहारनपुर में देखा था, सैकड़ों की संख्या में उलेमा आए थे, हाफिज आए थे, जिन्होंने बड़े बड़े बयान दिए, मुल्क की रक्षा के लिए हम अपना खून बहा देंगे, आँच नहीं आने देंगे। एक मुस्लिम स्कॉलर आके ये कह रहा है कि नूपुर ने कुछ गलत नहीं कहा। भारत में इतने उलेमा हाफिज सरकारी सैलरी ले रहे हैं, उनसे आके ये नहीं कहा गया। देखिए, अब किसी के बिहाफ पर मैं क्या कह सकता हूँ, उनसे कहा गया या नहीं कहा गया। ये बदकिस्मती है हिंदुस्तान, जो गंगा जमनी तहजीब के लिए बरसों से जाना जाता है कि यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब चलती है, और आज हालात ऐसे हो गए कि एक सरकार से आप इतनी नफरत कर रहे हैं कि उस नफरत की वजह से आप ये नहीं देख रहे कि मुसलमानों का खुद का नुकसान हो रहा है। उन मुसलमानों को, जो नौजवान हैं, जो भटके हुए तो नहीं मैं कह सकता, मगर उनको भटकाया जाता है, उन लोगों के घरों को बर्बाद करने में लग रहे हैं, उनके मुस्तकबिल, उनका करियर बर्बाद करने में लग रहे हैं, उनके बच्चों के मुंह से दूध छीन रहे हैं आप, और सिर्फ इस वजह से कि ये जो सरकार चल रही है इसके राज में अमन चैन ना रहे। हम गल्फ कंट्रीज को भी ये दिखा दें, जिन्होंने, सऊदी अरब ने निशान इम्तियाज, जो उनका नागरिक सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र भाई मोदी को दिया, दुबई ने दिया और कई मुस्लिम कंट्रीज ने दिया, उनको ये दिखा दें कि देखो आप तो नागरिक सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग, जो इनके फॉलोअर हैं, वो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा को इस तरीके से बोल रहे हैं, हमारे मज़हब पे इस तरीके से मतलब हमला कर रहे हैं। सिर्फ एक बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं है, कोरी राजनीति है ये, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया सर, जिसमें मैंने ये पूछा कि मसलन अगर नूपुर हिंदू नहीं मुस्लिम होती और तब उस तरीके की थ्रेट दी जाती, तो क्या वो सही होता? नहीं, थ्रेट तो किसी को भी गलत है भाई। यहां हिंदुस्तान में कानून का राज है, जो होगा वो कानून फैसला करेगा, वो अदालतें फैसला करेंगी, और हमें एक ऐसा सिटीजन होना चाहिए, जैसे हमारे नबी ने कहा कि जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री का कानून आप मानो, तभी आप सच्चे मुसलमान कहलाओगे। तो उसका कानून सबसे पहले मानना चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि आज तक
नबी आखिरुज़्ज़मा के 100-200 साल बाद ये किताबें लिखी गईं। आज तक किसी मुसलमान ने, अगर आपको इतना ही बुरा लगा तो किसी मुसलमान ने आज तक उन किताबों को कंडेम क्यों नहीं करा? उन किताबों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई कि इसमें गलत लिखा हुआ है, हम इसको कंडेम करते हैं? आज एक नूपुर शर्मा उठी है, कल को 100 शर्मा, वर्मा और ठाकुर और जितने भी लोग हैं वो खड़े हो जाएंगे, इन्हीं चीज़ों को कोट करेंगे, तब मुसलमान जवाब कहाँ से लाएगा? आज एक नूपुर शर्मा का सवाल उठा तो मुसलमान समाज तिलमिला गया। अगर इतने लोग उठने लग जाएंगे तो कहां तक आप जवाब लाओगे? वो अपनी बात नहीं कह रहे, वो आप ही की बात लिखी हुई को कोट कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हो मुस्लिमों के, या तो आप उसको कंडेम करिए या फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही, सच्चा मुसलमान। और इससे पहले आपने कहा कि मुसलमान वो है जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस तरीके से दंगा भड़काओ। मैं जामा मस्जिद गया प्रोटेस्ट वाले दिन और मैंने पूछा कि मुल्क बड़ा या देश, मुल्क बड़ा या धर्म, माफ़ कीजिए, मुल्क बड़ा या धर्म। तो वहाँ पे सीधी बात, मेरे को वहाँ पे कुछ 21-22 साल के नौजवान थे जो प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे। उनका कहना था कि हमारे नबी की गुस्ताखी में अगर कुछ भी बोला जाएगा तो सारे जो दुनिया के मुसलमान हैं हम उनके साथ हैं। चलिए, मान लिया, बिल्कुल आप नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतनी इज्जत करते हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, आपने कहा कि हम सब एक हैं, मगर दोस्तों मुसलमान की ही तो लिखी हुई किताब है वो, जिसको वो कोट कर रही है। डॉक्टर जाकिर नायक भी तो मुसलमान है, चाहे वो वहाबी क्यों ना हो। अमीनुल कादरी जो बयान दे रहे हैं वो भी तो मुसलमान हैं, अहले सुन्नत के इमाम हैं, और मुसलमान ही तो ये सब चीज़ें कह रहे हैं। अगर एक गैर मुस्लिम उसी बात को ये कहे कि भाई उन्होंने ऐसा कहा या आपकी किताब में ये लिखा हुआ है, तो उसमें उसकी गलती कम है, जो आपके मुस्लिम लिखने वाले हैं उनकी गलती ज़्यादा है। पहले अपना घर संवारिए, बाद में दूसरे के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाइए, दूसरे को निशाना बनाइए। पहले तो घर में सफाई करनी होगी ना। प्रोटेस्ट के बाद हमने देखा सर कि अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से एक्शन लिया। जिन लोगों ने भड़काया वो तो आराम से रह रहे हैं, कुछ बच्चे मासूम से मारे गए, लोगों के घरों पे बुलडोज़र चल रहे हैं, और अब फिर से उस बुलडोज़र की आड़ में ये बात कही जा रही है कि मुसलमानों को इस मुल्क में दबाया जा रहा है। और दूसरा, कल शुक्रवार है सर, अब जब इस देश में शुक्रवार आता है व्यक्तियों के मन में तनाव उत्पन्न हो जाता है। क्या शुक्रवार की छवि ये अराजक तत्व खराब नहीं कर रहे? बेशक खराब कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि राजनीति के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना कि आपको अगर प्रदर्शन करना था, शांतिपूर्ण एहतजाज करना था कि हमें ये चीज़ बुरी लगी, आप इजाज़त लेते, जो भी प्रशासन है आपके यहाँ उससे इजाज़त लेके आप जाइए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए। रामलीला मैदान है, वहाँ पर प्रदर्शन करिए। आपको जुलूस निकालना था, आप जुलूस निकालते, जंतर मंतर पे निकालते, बोट क्लब पे निकालते, कहीं भी निकालते, बट आप परमिशन लेके और कहते भाई हमारे नबी को ऐसा कहा गया। आप राष्ट्रपति को मेमोरेंडम देते, आप प्रधानमंत्री जी को मेमोरेंडम देते, मगर ये तरीका कोई भी कंट्री में, अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि कुवैत में ये कहा गया है कि जो भी एहतजाज करेगा उसको फ़ौरन इंडिया में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अदर जो कंट्रीज़ हैं वो सब ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ शांति रहे। ऐसी कोई अशांति कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल और शॉर्ट में जवाब चाहूँगा मैं इसका सर, कोई ऐसा फ्रंट मुस्लिमों का सामने क्यों नहीं आता जो इन नेताओं को डिमोटिवेट करे, एक्सपोज करे? क्योंकि यही वजह है कि आपकी बात चंद लोगों के पास पहुंचेगी और उनकी बात सैकड़ों लोगों तक पहुंच जाएगी। देखिए ऐसा है, मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक तो सभी मुसलमान अपने दिमाग से सोचें, किसी भी अराजकता, तो चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो मज़हब के कितने बड़े उलेमा हों, उनके बहकावे में ना आए। घर आपका टूटेगा, जेल में आप जाएंगे, गैंगस्टर एक्ट आपके ऊपर लगेगा, या जो भी कुछ होगा। आप अपने घर को देखिए और अपने दिमाग से सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। अरे इज़्ज़त नबी की दिल में है। कोई अगर कुछ कहता है, और अगर हमारा मज़हब ये भी कहता है कि अगर आप दिल में उसको बुरा समझ लेते हैं तो वो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। मगर कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि आप इस तरह अराजकता फैलाएं, तोड़ फोड़ करें। ये सब चीज़ें गलत हैं। और मैं सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ। मैं सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से ये अपील करता हूँ मुसलमानों से कि पहले अपना घर साफ़ करें, बाद में दूसरे की गंदगी को आप देखिए। और आप सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के किसी भी, चाहे नेशनल प्रेसिडेंट से लेके कहीं तक भी बात करेंगे, जो चीज़ मैंने कही वही सबके सामने आएगी। और
जो कुछ छोटी मोटी जो संस्थाएं हैं जैसे पीएफआई या इसी तरीके की कुछ जो अराजक संस्थाएं हैं, ये लोग बढ़ चढ़ के लोगों को पैसा देते हैं, लोगों को फंडिंग पीछे से करते हैं कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान को लड़वाया जाए, किस तरीके से हिंदुस्तान को दुनिया के सामने बदनाम करा जाए, किस तरीके से इस सरकार को दुनिया के सामने बदनाम करा जाए। इनका सिर्फ यही काम है। और मैं ये अपील करता हूं सभी मुसलमानों से कि इनके जो इनका फंडा है, इनका जो एम है, उसको नेस्त व नाबूद कर दें। इस देश को इसी तरीके से गंगा जमनी तहजीब वाला देश बनाए रखें और इसी तरीके से हिंदुस्तान को अमन का गहवारा बना दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय हमें